सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू गेट 24/7। दिस इज रेहान अहमद। चलिए आज का सेशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर कैपिलरी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कैपिलरी का जो इफेक्ट जो होगा वो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस अगर हम सॉइल में अगर कैलकुलेट करें तो किसी भी पॉइंट पे कैपिलरी का इफेक्ट हमें किस वे से देखने को मिलेगा उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। गेट से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार, तो बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पर समझिएगा। काफी अच्छे लेवल पे मैं यहाँ पर आप लोग को पूरा बेसिक से लेकर एंड तक आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार सेशन से बहुत बढ़िया लेवल पे यहाँ पर शेयर कर दो। काफी अच्छे लेवल पे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। यार आप सभी लोग को पता है कि अड्डा 247 में गूगल ने काफी अच्छे लेवल पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। अपना जो ट्रस्ट है वो एशिया की फर्स्ट हमारी जो कंपनी है वो एडटेक कंपनी बनी जिसमें गूगल ने फंडिंग की हुई है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर गूगल अपना ट्रस्ट हम पे कर रहे हैं तो आप लोग को भी अपना ट्रस्ट यहाँ पर हम पे आंख बंद करके करना चाहिए, ठीक है। तो काफी बढ़िया लेवल पे आप लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। इस फंडिंग का, इस इन्वेस्टमेंट का हमने यहाँ पर 10 करोड़ की स्कॉलरशिप्स हमने यहाँ पर आप सभी लोग के लिए यहाँ पर रखी है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर यूट्यूब में पढ़ते हैं या फिर हमारे साथ फ्री लेक्चर्स में पढ़ते हैं, हम लोग उनको यहाँ पर चाहते हैं कि उन लोग भी हमारा पार्ट बने, एक पेड यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का सब्सक्राइबर में। तो ऑलरेडी फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो हमने काफ़ी ज़्यादा मिनिमम हमने यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो इतना मिनिमम हमने आज तक कभी भी प्राइस नहीं रखा गेट का जितना हम अभी यहाँ पर रख रहे हैं। तो 2024 के लिए जनरली हमारे पास 14,000 का जो कोर्स था वो यहाँ पर 5,499 का आपको देखने को मिलेगा। क्रैश कोर्स इज ओनली फॉर 1,600 रुपीज़ एंड ड्रॉपर्स बैच इज ओनली फॉर 3,600 रुपीज़। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोग रिकॉर्डेड वगैरह में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छे लेवल पे आप यहाँ पर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। काफ़ी अच्छे लेवल पे आप लोग यहाँ पर हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। 37% का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर कोड यूज़ कर लीजिएगा, दैट इज Y501, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग हमारा ऐप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैपिलैरिटी ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल, ठीक है। अब कैपिलैरिटी का इफेक्ट के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलैरिटी, ठीक है। कैपिलैरिटी का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक पानी का हमारे पास यहाँ पर एक सरफेस है और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पानी में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक पेपर को मैंने क्या किया, यहाँ पर डिप किया। तो देखिएगा कि जैसे मैं इस पेपर को मैं यहाँ पर डिप कर रहा हूँ तो पेपर का जो कॉन्टैक्ट है इस पानी से, पानी आप देखिएगा अगर मैं उस पेपर को अगर मैं डुबाया भी नहीं हूँ पूरा तो पेपर के कांटेक्ट से ही पानी के सरफेस से वो पानी क्या होगा हमारे पास ऊपर की तरफ यहाँ पर चढ़ने लग जाएगा। वो पानी क्या होगा हमारे पास, ये पानी हमारे पास ऊपर की तरफ क्या होगा हमारे पास ये राइज करने लग जाएगा और ये पेपर का कुछ हिस्सा यहाँ पर क्या कर देगा, दैट इज गीला कर देगा। पेपर का हमारे पास कुछ हिस्सा क्या कर देगा, यहाँ पर वो गीला कर देगा। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास विदाउट डिपिंग द पेपर ऑन द वाटर, ठीक है, हम यहाँ पर उसको डुबाने से पहले ही अगर मैं सिर्फ टच भी करूंगा तो जो हमारे पास वाटर जो है ये हमारे पास थोड़ा सा क्या होगा, हमारे पास ऊपर आने की यहाँ पर कोशिश करेगा और ये जो राइज जो हो रहा है हमारे पास वाटर का, जिसके कारण पेपर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ तक हमारे पास गीला हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हमारे पास कैपिलरी इफेक्ट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज हमारे पास कैपिलरी राइज। उसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिलरी राइज, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैपिलरी राइज का मीनिंग क्या है कि हमारे पास वाटर जो है वो कुछ हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर हमारे पास अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस पेपर के मॉलिक्यूल से क्या हो रहे हैं, हमारे पास कांटेक्ट में आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास टेंसाइल फोर्स लगा के हमारे पास ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, हमारे पास राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम इस इफेक्ट को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी या फिर कैपिलरी राइज हम यहाँ पर कहते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लेक है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक लेक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द लेक। ये आप देख रहे हो हमारे पास लेक है और मैं बोल रहा हूँ कि पानी हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास दिस इज द वाटर लेवल आपको देखने को मिल रहा है। ये लेक का क्या हमारे पास क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये लेक का क्या हमारे पास क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने यहाँ पर बनाया। अब मैं बोल रहा हूँ ये लेक है और यहाँ पर मैंने पानी क्या है हमारे पास, दिस इज द लेवल। ये क्या हमारे पास, दिस इज द सॉइल आप यहाँ पर देख रहे हो। ये हमारे पास क्या है, लेक का हमारे पास क्या है, दिस इज द सॉइल आप यहाँ पर देख रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वाटर जो है, वाटर में क्या होगा हमारे पास, वाटर में अगर आप देखोगे तो वाटर में ये हमारे पास साइड की जो सॉइल जो है, ये साइड की सॉइल को भी क्या कर देगा, ये साइड की सॉइल को भी यहाँ पर ये वेट करने का ट्राई करेगा। साइड की जो सॉइल है उसको भी क्या करेगा, यहाँ पर ये वेट करने का क्या करेगा, हमारे पास ट्राई करेगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो सॉइल जो है, पानी तो सिर्फ यहीं तक ही था,
तो सॉइल को यहां तक गीला कैसे कर दिया इसने, सॉइल को यहां तक इसने गीला कैसे कर दिया, बिकॉज ऑफ कैपिलरी राइज, या फिर मैं बोल सकता हूँ दैट इज कैपिलर वाटर राइज भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं कैपिलैरिटी भी बोल सकता हूँ। तो इसके कारण क्या हो रहा है हमारे पास, वाटर क्या हो रहा है हमारे पास ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पर राइज कर रहा है, ठीक है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज कैपिलैरिटी। अब यहाँ पर इसका टेक्निकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। टेक्निकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ हमारे पास, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब मैंने यहाँ पर यूज किया, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक कैपिलरी ट्यूब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। इस कैपिलरी ट्यूब को, जिसका हमारे पास डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर है हमारे पास d के बराबर, इस कैपिलरी ट्यूब को मैं एक ग्लास में, है ना, इस कैपिलरी ट्यूब को मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्लास ऑफ वाटर जिसमें फिल्ड है, उस कैपिलरी ट्यूब को क्या कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, मैंने आप लोगों को बोला कि जो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो ग्लास के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें हमारे पास पानी में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बीच में क्या हो रहा है हमारे पास, ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है हमारे पास, एडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्लास के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है हमारे पास, एडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वो क्या हो रहा है हमारे पास, एडेशन की वजह से हमारे पास ये जो वाटर जो है, ये हमारे पास धीरे धीरे क्या कर रहा है हमारे पास, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से या फिर सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, ये वाटर क्या कर रहा है हमारे पास, राइज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास को यहाँ से पकड़े, ये वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ से पकड़े, आपस में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेजन है, कोहेसिव फोर्स वहाँ पर, इंटरएक्टिव हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है वो हमारे पास सेम मॉलिक्यूल्स में, वाटर के मॉलिक्यूल्स में कौन सी होगी हमारे पास, कोहेजन होगी। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स और हमारे पास ग्लास के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, एडेशन की वजह से यहाँ पर टेंशन नेचर में आ रहे हैं, और ये वाटर क्या कर रहा है हमारे पास, ये वाटर हमारे पास राइज करता चला जा रहा है। ये वाटर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्यूब में क्या हो रहा है हमारे पास, ये राइज करता हमारे पास चला जा रहा है। तो ये जो हमारे पास वाटर जो राइज करता चला जा रहा है, किसकी वजह से, हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से, किसकी वजह से, हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से। तो पूरा का पूरा हमारे पास, अगर आप साइड में देखोगे, आप यहाँ पर साइड में देखोगे तो हमारे पास क्या बनाता है, ये लोअर मेनिस्कस आपके पास ये फॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं हमारे पास, एडहेसिव एक स्ट्रॉन्ग फोर्स वहां पर बना रहे हैं। तो ये अभी भी क्या होगा हमारे पास, इनमें अभी भी हमारे पास टेंसाइल फोर्स क्या हो रही है हमारे पास, डेवलप हो रही है। इनमें अभी भी क्या हो रही है हमारे पास, टेंसाइल फोर्स क्या हो रही है हमारे पास, डेवलप हो रही है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन अप टू अ सर्टेन हाइट ही क्या होगा, अप टू अ सर्टेन हाइट ही ये जो हमारे पास वाटर लेवल है, अप टू अ सर्टेन हाइट ही क्या करेगा हमारे पास, ये राइज करेगा। अप टू अ सर्टेन हाइट हमारे पास राइज करेगा। तो HC क्या है हमारे पास, HC हमारे पास दैट इज हाइट ऑफ ये हमारे पास हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, ये है हमारे पास हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। दिस इज व्हाट, दिस इज हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ अप टू अ सर्टेन हाइट क्या हो रहा है हमारे पास, कैपिलरी राइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे यहाँ पर HC की वैल्यू क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पर चेक करनी कि कितने हाइट तक हमारे पास कैपिलरी राइज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ पर देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ सरफेस टेंशन की वजह से हमारे पास ये जो वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है हमारे पास, एक टेंसाइल फोर्स हमारे पास एक्सर्ट हो रही है, सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट हो रही है। दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, अडेशन फोर्सेस यहाँ पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण ये हमारे पास वाटर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ अगर इसके कॉन्टैक्ट एंगल को अगर मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पर अल्फा से डिनोट किया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये जो हमारे पास एंगल जो आ रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ कॉन्टैक्ट एंगल, इसको अगर मैं यहाँ पर अल्फा से अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसका वर्टिकल वाला, अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल वाले फोर्स का कंपोनेंट अगर मैं लिया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू T cos अल्फा, आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास वर्टिकल जो फोर्सेस जो आएंगी, वर्टिकल फोर्सेस को मैं यहाँ पर T cos अल्फा से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको डिनोट कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पर T cos अल्फा से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको डिनोट कर सकता हूँ। और ये हमारे पास कहाँ पर एक्ट करेगा, ये अलोंग द पूरा जो ग्लास का जो सरफेस है, पूरा जो हमारे पास ग्लास का सरफेस है, हर जगह पे क्या करेगा हमारे पास, ये टेंसाइल फोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कितने की, वो हमारे पास T cos अल्फा की आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सभी लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइट ऑफ दी कैपिलरी राइज हमें यहाँ पर फाइंड करना है। HC की वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पर फाइंड करनी रहेगी। मैं बोल रहा हूँ ये जो हमारे पास T cos अल्फा जो आ रहा है,
टी कॉस अल्फा क्या हमारे पास सरफेस टेंशन का जो फोर्स है उसका हमने क्या किया, वर्टिकल कंपोनेंट हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ सरफेस टेंशन का जो फोर्स जो आ रहा है, सरफेस टेंशन का जो हमारे पास फोर्स आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ये वाली जो वर्टिकल फोर्स होगी हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसका यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये वर्टिकल कंपोनेंट अगर हमारे पास जो सेल्फ वेट ऑफ द वाटर जहां तक हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ द वाटर जहां तक हो जाएगा, तो वो वाली हाइट को हम क्या बोलेंगे, अगर मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो जो हमारे पास हाइट मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज, ठीक है, दैट विल बी नोन एज HC, है ना। अगर मैं दोनों को अगर मैं इक्वेट कर रहा हूँ, सरफेस टेंसाइल फोर्स और अगर मैं सेल्फ वेट ऑफ द वाटर को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो यहाँ पर जो HC की जो वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, आप यहाँ पर कह सकते हैं, दैट विल बी द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर HC की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो हमारे पास जो सरफेस टेंसाइल फोर्स है ये हमारे पास किस में लग रही है, ये हमारे पास इसके सरकमफ्रेंस में लग रही है, ठीक है, इस ट्यूब के सरकमफ्रेंस में लग रही है। तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज पाई डी, और फोर्स कितना हमारे पास, दैट इज टी कॉस अल्फा, फोर्स कितना हमारे पास, दैट इज टी कॉस अल्फा। और अगर मैं सेल्फ वेट ऑफ द वाटर के बारे में बात करूँ तो ये हमारे पास कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास पूरा का पूरा ये जो हमारे पास सरफेस एरिया जो आ रहा है, या सॉरी सरफेस एरिया मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, दैट इज पूरा का पूरा हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आ रहा है उसमें हमारे पास जो सेल्फ वेट ऑफ द वाटर आएगा वहां से हम HC की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वहां से हम HC की वैल्यू क्या करने वाले, दैट इज फाइंड आउट करने वाले। तो आप यहाँ पर देखिएगा सेल्फ वेट ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर, है ना। वेट कितना होगा हमारे पास, वेट हो जाएगा हमारे पास, दैट इज गामा इंटू वॉल्यूम, तो गामा कितना हो जाएगा हमारे पास, गामा हो जाएगा हमारे पास, दैट इज गामा डब्लू, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास, दैट इज एरिया इंटू हाइट। तो एरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, एरिया आ गया हमारे पास पाई बाय 4 डी स्क्वायर, गामा लिख दिया मैंने कितना, दैट इज गामा डब्लू, हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाइट हो जाएगी दैट इज HC के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सेल्फ वेट मैंने यहाँ पर लिख दिया इस वे से। तो अगर मैं HC की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये वाला पाई और ये वाला पाई हमारे पास कैंसिल हो गया, तो HC की वैल्यू कितनी आ रही है, ये D और ये वाला D भी हमारे पास कैंसिल हो गया, तो HC की वैल्यू आ गई दैट इज 4T कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी आपको यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। HC की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, HC की वैल्यू आ गई हमारे पास दैट इज 4T इंटू कॉस अल्फा अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ HC क्या है हमारे पास, जब भी आपको यहाँ पर हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आपको जब भी फाइंड आउट करना रहेगा तो आप यहाँ पर इस वे से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस वे से क्या कर सकते हैं, दैट इज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है सभी लोग को यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है। तो HC की वैल्यू आप यहाँ पर इस वे से क्या कर सकते हैं, दैट इज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दैट इज हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज हमने यहाँ पर के बारे में बात की। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कैपिलरी राइज है इसका इफेक्ट हम यहाँ पर देखते हैं, दैट इज सॉइल में आपको यहाँ पर किस वजह से देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर सॉइल का मैंने डिफरेंट मैंने यहाँ पर सॉइल का अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सॉइल आप यहाँ पर देख रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या है हमारे पास वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये भी हमारे पास सेम सॉइल, ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज ऑल्सो द सेम सॉइल आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ दिस हाइट इज Z1 और ये वाली जो हाइट है, ये हाइट कितनी हमारे पास, दिस हाइट इज Z2 आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप देखिएगा ये जो हमारे पास सॉइल जो है, ये हमारे पास सॉइल जो है ये हमारे पास ड्राई कंडीशन में, और ये वाला जो सॉइल है ये हमारे पास किस में, दैट इज सैचुरेटेड कंडीशन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है ड्राई हो, ये हमारे पास पार्शियली सैचुरेटेड भी हो सकता है या फिर बल्क कंडीशन में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर गामा होगा और ये किस में हमारे पास, सिंस वाटर टेबल आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमारे पास किस में आ रहा है, दैट इज सैचुरेटेड कंडीशन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सैचुरेटेड कंडीशन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ लेट्स सपोज मैं इस प्लेन को बोल रहा हूँ दिस इज 1 और मैं इस प्लेन को बोल रहा हूँ दिस इज 2 इस प्लेन को मैंने बोला दिस इज 2
तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं 1 पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप सभी लोग को पता होगा सिग्मा की वैल्यू अगर मैं 1 पे निकाल रहा हूँ तो कितनी हो रही है, 0। पोर वाटर प्रेशर 0 हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट इज 0। 2 पे अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू गामा इंटू Z1, U हो जाएगा 0, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट इज गामा इंटू Z1 आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 पे अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी गामा इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू Z2। पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा हमारे पास कितना, पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा हमारे पास, दैट इज गामा W इंटू Z2। तो यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी गामा इंटू Z1 प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू Z2 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन पे आपको यहाँ पर देखने को मिला। जब हमारे पास एक ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, किसी हमारे पास डेप्थ Z1 पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसी हमारे पास डेप्थ में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोग को पता है हम यहाँ पर किस वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर किस वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम बना रहा हूँ या फिर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर मैं यहाँ पर बनाया, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो पोर वाटर प्रेशर है यहाँ पर कितना है, इसकी वैल्यू 0, सेकेंड में भी कितनी आई हमारे पास 0, लेकिन थर्ड में हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आई, थर्ड में हमारे पास उसकी वैल्यू आई है दैट इज गामा W इंटू Z1 आपको यहाँ पर देखने को मिला। थर्ड अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, इसकी वैल्यू आई हमारे पास दैट इज गामा W इंटू Z2 आपको यहाँ पर देखने को मिली, गामा W इंटू Z2 आपको यहाँ पर देखने को मिली। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आ गया हमारे पास दैट इज पोर वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो ये आ गया हमारे पास किसका, पोर वाटर प्रेशर का आपको यहाँ पर देखने को मिला। मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो पॉइंट है दिस इज U11, ये जो पॉइंट आ रहा है दिस इज U22 और ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास दिस इज U33 आपको यहाँ पर देखने को मिली, है ना, U33 आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो सभी लोग को यहाँ तक क्लियर होगा, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सेम कंडीशन है। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास जो कंडीशन है वो सेम है। ठीक है, क्या कंडीशन है हमारे पास, सबसे पहले अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा हमारे पास सॉइल है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास सॉइल है और ये क्या है, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिला। मैं बोल रहा हूँ दिस इज द सॉइल, या तो ये ड्राई या फिर बल्क कंडीशन में होगा और ये जो सॉइल है हमारे पास सेम सॉइल है, ये हमारे पास सैचुरेटेड कंडीशन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास ड्राई कंडीशन है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए आप यहाँ पर ये हमारे पास ड्राई कंडीशन में, मैं बोल रहा हूँ ये जो हमारे पास डेप्थ है दिस इज Z1 और ये जो डेप्थ है हमारे पास मैं बोल रहा हूँ दिस इज Z2। अब मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास क्या हो रहा है इस सॉइल में, मैं बोल रहा हूँ कि कैपिलरी राइज हो रहा है। ठीक है, इस सॉइल में क्या हो रहा है हमारे पास जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें से क्या हो रहा है, कैपिलरी राइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैपिलरी राइज का मीनिंग मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो ग्राउंड वाटर टेबल आपने यहाँ पर देखा, जो हमारे पास ये जो ग्राउंड वाटर टेबल आपने यहाँ पर जो देखा, अब ये ग्राउंड वाटर टेबल क्या हो रहा है हमारे पास, ये ऊपर ऊपर क्या हो रहा है हमारे पास, ये ऊपर ऊपर हमारे पास ये ऊपर ऊपर क्या हो रहा है, ये ऊपर ऊपर हमारे पास ये ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, ये ऊपर हमारे पास राइज कर रहा है। कैसे राइज करेगा, जो वॉइड्स जो होंगी हमारे पास, ठीक है, सॉइल की जो वॉइड्स जो होंगी वो वॉइड से हमारे पास क्या होगा, एक वॉइड पे गया, वहां से दूसरे वॉइड पे गया, तीसरे वॉइड पे गया, चौथी वॉइड पे गया, तो ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में क्या करेगा हमारे पास वाटर यहाँ पर क्या करेगा हमारे पास ऊपर की तरफ क्या कर रहा है हमारे पास राइज कर रहा है। तो जैसे ये ऊपर की तरफ हमारे पास राइज हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द कैपिलरी राइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास जो सॉइल जो हमारे पास ऊपर कंडीशन में थी, है ना, सॉइल हमारे पास जो ऊपर जो यहाँ पर देखने को मिल रही थी, अब ये सॉइल किस में आ गई हमारे पास, अब ये सॉइल हमारे पास जो ड्राई हमने यहाँ पर यूनिट वेट लिया था, अब ये सॉइल हमारे पास सैचुरेटेड कंडीशन में आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। अगर कैपिलरी राइज बोल रहा है पूरा टॉप लेयर तक अगर बोला तो कैपिलरी वाटर क्या कर रहा है हमारे पास, जो वॉइड्स के नंबर ऑफ वॉइड से एक वॉइड में गया, वहां से दूसरे वॉइड पे गया, वहां से तीसरे वॉइड पे गया, चौथे वॉइड पे गया, ऐसे टेंशन में खींचते 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 क्या कर रहा है अपने आप को वो ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो अगर कोर्स ग्रेन सॉइल होगा तो देखिए नंबर ऑफ वॉइड्स कोर्स ग्रेन सॉइल में हमारे पास कम होते हैं। भले ही एक वॉइड का वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हमारे पास कम है। फाइन ग्रेन अगर हमारे पास सॉइल है तो उसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो कैपिलरी राइज के बारे में बात करूँ तो फाइन ग्रेन सॉइल में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ब्रांचेस जितनी ज्यादा रहेगी, जितना पहले एक वॉइड पे गया वहां से दूसरे वॉइड पे, अगर उनके बीच में अगर गैप रहा तो वो और ऊपर तक राइज नहीं कर पाएगा, वो वहीं पर वहीं रुक जाएगा। लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल में हमारे पास जो वॉइड्स हैं, नंबर ऑफ वॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो कैपिलरी राइज आपको काफी सिग्निफिकेंट लेवल का आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो कैपिलरी राइज के कारण ये जो सॉइल जो ऊपर वाला जो ड्राई जो था, अब वो क्या हो गया हमारे पास सैचुरेटेड हो गया। लेकिन अगर मैं पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात करूं तो आप यहां पर समझिएगा, पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात करूं तो यहां पर समझिएगा, बिफोर अगर मैं यहां पर पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात करूं तो बिफोर पोर वाटर प्रेशर अगर आपने देखा था तो ये जो वाटर जो है, वाटर जो हमारे पास ग्राउंड लेवल पे जो था, ये जो वाटर है ये हमारे पास पोर वाटर प्रेशर कहां पर लगा रहा है, डाउनवर्ड साइड में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब प्रेशर जो हमारे पास वाटर जो है, ग्राउंड वाटर टेबल जो प्रेशर जो लगा रहा है वो कहाँ पे लगा रहा है, हमारे पास डाउनवर्ड साइड में लगा रहा है। सॉइल की जो हमारे पास ग्रेन्स है उसके बीच में वॉइड्स में हमारे पास क्या है, वाटर हमारे पास एक्यूमुलेटेड है, तो वो हमारे पास कंप्रेशन जोन में होगा और उसको हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो सॉइल क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल क्या है हमारे पास राइज हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन पे टेंशन पे क्या हो रहा है हमारे पास, यहां से हमारे पास टेंसाइल फोर्स लगा के क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो रहा है, दैट इज राइज हो रहा है। तो यहां पर अगर हमारे पास टेंसाइल फोर्स में हमारे पास जा रही है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो रहा है हमारे पास, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ क्या होगा हमारे पास, ऊपर बढ़ेगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो पोर वाटर प्रेशर हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हमारे पास, मतलब टेंसाइल डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास ऊपर बढ़ रहा है। डेप्थ कितनी हमारे पास, अगर मैं 1-1 पे निकालूंगा तो ये Z1 डेप्थ है और गामा W पोर वाटर प्रेशर है, लेकिन ये हमारे पास टेंशन में है। तो टॉप हमारे पास जो पोर वाटर प्रेशर जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा W इंटू Z1 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर कंप्रेशन में था, कितना था, गामा W इंटू Z2, लेकिन यहाँ तक कितना था, सेकेंड वाली लेयर में था हमारे पास 0 के बराबर। लेकिन इसके बाद ये ऊपर की तरफ राइज कर रहा है टेंशन में, तो ये हमारे पास क्या होगा, इस वजह से हमारे पास पोर वाटर प्रेशर का क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको टेंसाइल में रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रखा, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखा दैट इज माइनस गामा W इंटू Z1। तो U11 की वैल्यू कितनी हो गई, U11 की वैल्यू हो गई माइनस गामा W इंटू Z1। U22 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये हो गई दैट इज 0 के बराबर। U33 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये हो गई गामा W इंटू Z2 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिली। इसको आप बहुत अच्छे लेवल पे याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी यहाँ पर बताया। कैपिलरी राइज हो रहा है, जनरली वाटर नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, तो उस अपोजिट डायरेक्शन टेंसाइल जो नेचर है उसको मैंने यहाँ पर नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया। ग्राउंड वाटर टेबल यहीं पर ही है, ग्राउंड वाटर टेबल हमारे पास यहीं पर ही देखने को मिल रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल हमारे पास यहीं पर ही देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास पोर वाटर प्रेशर कुछ भी नहीं होगा। जब कैपिलरी राइज हो रही है तो नेगेटिव आ जाएगा, जब यहाँ पर नॉर्मल अगर मैं पोर वाटर प्रेशर देखूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यू आई, U11, U22 और U33 की हमारे पास 3 वैल्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिली। सभी लोग को क्लियर है क्या यहाँ तक, कमेंट करके बताएंगे मुझे, सभी स्टूडेंट यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग को ये समझ में आया कंसेप्ट। तो हमने यहाँ पर इस वजह से क्या किया, हमने यहाँ पर इसके बारे में बात की। अब मैं बोल रहा हूँ क्या, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ठीक है, आप यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर टोटल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस अगर मैं निकालना चाहता हूँ, सभी लोग यहाँ पर ध्यान से दीजिएंगे, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएंगे। ये हमारे पास 1-1 हमारे पास प्लेन है, दिस इज 2-2 प्लेन एंड दिस इज 3-3 प्लेन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं 1-1 प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 1-1 प्लेन के बारे में बात किया तो 1-1 प्लेन में हमारे पास टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 0, ठीक है। टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास दैट इज 0। पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ तो पोर वाटर प्रेशर कितना आ गया,
पोर वाटर प्रेशर आ गया हमारे पास, दैट इज माइनस गामा डब्ल्यू इंटू Z1। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू Z1। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ गई दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू Z1 आपको यहाँ पर देखने को मिली। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है क्या सभी लोग को? सभी स्टूडेंट यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताएंगे ये चीज़ सभी लोग को समझ में आई कि नहीं है? गामा डब्ल्यू इंटू Z1 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू मैंने यहाँ पर आप लोग को निकाल के बताई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पोर वाटर की वैल्यू हम यहाँ पर किस वे से डिटरमाइन कर रहे हैं। तो मैंने प्रॉपर आप लोग को प्रेशर डायग्राम के थ्रू आप लोग को मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है? प्रॉपर मैंने आप लोग को यहाँ पर प्रेशर डायग्राम के थ्रू आप लोग को यहाँ पर मैंने समझाया। तो ये था हमारे पास 1-1 के स्ट्रेसेस के बारे में हमने यहाँ पर बात की, 1-1 के स्ट्रेसेस के बारे में हमने यहाँ पर बात की। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 2-2 स्ट्रेसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 2-2 के स्ट्रेसेस के बारे में बात करूंगा, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग बहुत अच्छे से इसको आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर 2-2 स्ट्रेसेस के बारे में बात करूंगा तो एट 2-2 अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो टोटल स्ट्रेस कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास दैट इज गामा सैचुरेटेड। अब वो ड्राई नहीं रहा, अब वो क्या बन गया है? वो बन गया हमारे पास दैट इज गामा सैचुरेटेड। पोर वाटर प्रेशर 2-2 पे कितना था? पोर वाटर प्रेशर 2-2 पे था हमारे पास दैट इज 0 के बराबर, ठीक है? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में आपने यहाँ पर बताया था मैंने 2-2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? ये आई थी दैट इज 0 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी दैट इज गामा सैचुरेटेड इंटू Z1 के बराबर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? 2-2 के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, सभी लोग को यहाँ तक क्लियर है? गामा सैचुरेटेड इंटू Z1 के बारे में हमने यहाँ पर बात की। याद रखने वाली बात कौन सी है कि पोर वाटर प्रेशर 2-2 में कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा दैट इज 0 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज 3-3 प्लेन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर 3-3 प्लेन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर मान लीजिए ये हमारे पास 3-3 प्लेन है तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू ये हमारे पास गामा सैचुरेटेड बन गया इंटू Z1। नीचे वाला तो ऑलरेडी गामा सैचुरेटेड था ही, तो इसकी वैल्यू आ गई गामा सैचुरेटेड Z1 प्लस Z2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? दिस विल बी इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड Z1 प्लस Z2 आपको यहाँ पर देखने को मिला। पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू Z2 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना? हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल तो यहीं पर ही है, ग्राउंड वाटर टेबल हमारे पास यहीं पर ही है। तो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई? गामा डब्ल्यू इंटू Z2 आपको यहाँ पर देखने को मिली। मैंने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से भी आप लोग को मैंने समझाया था कि हमारे पास U33 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास? दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू Z2 आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो इफेक्टिव स्ट्रेस अगर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा गामा सैचुरेटेड इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू करूंगा तो ये हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड इंटू Z2। ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज गामा सबमर्ज्ड इंटू Z2। तो यहाँ से हमने इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या करी? हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। यहाँ से हमने इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या करी? हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। क्लियर है सभी लोग को यहाँ तक? यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है? तो इस वजह से क्या करना है आप लोग को यहाँ पर? कैपिलरी का इफेक्ट आपको यहाँ पर इस वजह से देखने को मिलेगा। कैपिलरी का इफेक्ट आपको यहाँ पर इस वजह से आपको देखने को मिलेगा। अगर कैपिलरी राइज हो रही है तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है कि ऊपर वाला जो हमारे पास लेयर होगा वो क्या बन जा रहा है? वो हमारे पास सैचुरेटेड कंडीशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड ऊपर की तरफ अगर हमारे पास वाटर राइज कर रहा है तो वाटर हमारे पास पोर वाटर प्रेशर जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव की तरफ क्या हो रहा है? हमारे पास नेगेटिव की तरफ हमारे पास क्या होगा? पोर वाटर प्रेशर हमारे पास डेवलप होगा। नेगेटिव की तरफ हमारे पास पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? हमारे पास डेवलप होगा। ठीक है, चलिए आते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डील करेंगे। तो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ 10 मीटर थिक क्ले लेयर इज अंडरलेन। एक बार ना मैं यहाँ पर फ्राइडे के दिन ना ये वाला क्वेश्चन मैं यूट्यूब में करवा रहा था, बट फिर मैं बोला यार उसके पीछे मैंने अच्छे से बताया नहीं है कैपिलरिटी का इफेक्ट, तो मैं बोला था एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को ये वाला क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा। तो आई गेस मैंने अभी कैपिलरिटी का इफेक्ट समझा दिया है, अब आप लोग को यहाँ पर उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ 10 मीटर थिक क्ले लेयर इज अंडरलेन्ड, है ना? अंडरलेन्ड का मीनिंग ये है कि जो भी सॉइल इसके बाद आएगी वो इसके नीचे आएगी, इसके बाद जो भी सॉइल आएगी वो आएगी हमारे पास पुरानी वाली सॉइल के नीचे पे आपको देखने को मिलेगी।
तो बोल रहा है 10 हमारे पास मीटर का क्ले है, इस अंडरलेन बाय सैंड, मतलब सैंड कहाँ पे होगा, नीचे होगा। अगर ओवरलेन बाय सैंड बोलता तो सैंड कहाँ पर आता, ऊपर आता। ठीक है, तो अंडरलेन और ओवरलेन को आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी तो ये डायग्राम गिवन है तो आप लोग को समझ में आ जा रहा है, बहुत बार सिर्फ स्टेटमेंट गिवन होगा, वहां पर डायग्राम नहीं गिवन होगा। तो बोला इट इज अंडरलेन बाय सैंड लेयर ऑफ 20 मीटर, हमारे पास क्या है डेप्थ, क्ले हमारे पास 10 मीटर है, सैंड हमारे पास 20 मीटर है। तो बोला द वाटर टेबल इज 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ क्ले लेयर। ठीक है, तो यहां पर देखेगा बोला है इसमें कि जो हमारे पास वाटर टेबल है, वाटर टेबल जो आ रहा है हमारे पास सरफेस के 5 मीटर नीचे आ रहा है, सरफेस के क्या हो रहा है हमारे पास, दैट इज 5 मीटर आपको यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सरफेस से 5 मीटर नीचे क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, सरफेस से 5 मीटर नीचे, सरफेस से 5 मीटर नीचे क्या हो रहा है हमारे पास, वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो बोला द सॉइल अबव द वाटर टेबल इज कैपिलरी सैचुरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सॉइल क्या हो रहा है हमारे पास, कैपिलरी राइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कैपिलरी राइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू गिवन है, दैट इज 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज गामा डब्ल्यू। इफ नाउ द वाटर टेबल राइजेस टू द सरफेस, सेकेंड कंडीशन, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है अगर वाटर टेबल यहां पर आ जाता तो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस में हमारे पास चेंज कितना देखने को मिलता। यहां पर समझिए क्वेश्चन यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, दो कंडीशन हमारे पास गिवन है, दो कंडीशन हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करो यहां पर, फर्स्ट कंडीशन के बारे में यहां पर मैं बात करूंगा। ये मैं बोल रहा हूं दिस इज क्ले और ये आ रहा है हमारे पास दैट इज सैंड। ठीक है, मैं बोल रहा हूं दिस इज 10 मीटर और ये आ रहा है हमारे पास दैट इज 20 मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 10 मीटर और 20 मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन जो आ रही है, ये जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पर जो देखने को मिली, मैं बोल रहा हूँ इसमें वाटर टेबल कहाँ पर है, सेंटर में आपको यहाँ पर देखने को मिला। वाटर टेबल हमारे पास क्ले लेयर के हमारे पास 5 मीटर हमारे पास नीचे फ्रॉम द सरफेस है ना, सरफेस मतलब एक ग्राउंड लेवल है। मैं बोल रहा हूँ इससे 5 मीटर नीचे, इससे हमारे पास 5 मीटर नीचे क्या है हमारे पास, 5 मीटर नीचे यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल आपको देखने को मिल रहा है। अब बोल रहे हैं जैसे ही ग्राउंड वाटर टेबल है इसके ऊपर क्या हो रहा है हमारे पास, कैपिलरी राइज आपको यहाँ पर देखने को मिला, कैपिलरी राइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन यहाँ पर बोला गया है, सेकंड वाली जो कंडीशन है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास ये क्ले लेयर जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज द क्ले लेयर। ये आ रही है हमारे पास दैट इज क्ले लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बोल रहा है इसके टॉप पॉइंट में क्या हो रहा है हमारे पास, वाटर ग्राउंड वाटर टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ग्राउंड वाटर टेबल आपको नीचे पे देखने को मिल रहा था, अभी सेकंड कंडीशन में ऊपर में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्ले है कितने का, दैट इज 10 मीटर का, और ये हमारे पास सैंड है कितने का हमारे पास, दैट इज 20 मीटर का, सैंड है कितने का हमारे पास, 20 मीटर का। तो बोला चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, कहाँ पर आपको यहाँ पर निकाली, दैट इज एट द पॉइंट पी। कहाँ पर निकालनी है, दोनों लेयर के बीच में हमारे पास जो पॉइंट पी होगा वहां पर आपको निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, दिस पॉइंट इज पी और ये वाला पॉइंट भी हमारे पास पी है। तो आपको यहाँ पर चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाले पे मैं यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस एट पी निकाल लेता हूँ, है ना। फर्स्ट वाले कंडीशन पे मैं यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस एट पी यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रेस एट पी, टोटल स्ट्रेस एट पी के बारे में बात करूंगा। तो टोटल स्ट्रेस एट पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ऊपर वाला भी गामा सैचुरेटेड हो गया, कैपिलरी राइज हुआ, और नीचे वाला भी गामा सैचुरेटेड है। तो कितना हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू 5 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड इंटू 10 आपको यहाँ पर देखने को मिला। दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल स्ट्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिला। पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात किया, पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे पोर वाटर प्रेशर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज
यहाँ पे बात करूँ तो हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू 5 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर आप नॉर्मली अगर आप यहाँ पर डायग्राम अगर आप देखोगे तो पोर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा, पोर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास इस वे से, नीचे वाला हो जाएगा हमारे पास कितना, नीचे वाला हो जाएगा हमारे पास दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू 5, ऊपर वाला हो जाएगा माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 5। अगर मैं टॉप लेयर पे निकालता पोर वाटर प्रेशर तो माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 5 आता, पोर वाटर प्रेशर अगर मैं टॉप लेयर पे निकालता तो माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 5 आता। यहाँ पर अगर मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा प्लस गामा डब्ल्यू इंटू 5, नीचे पे अगर मैं निकालूंगा तो आएगा कितना, दैट इज प्लस गामा डब्ल्यू इंटू 5। तो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आएगी हमारे पास दैट इज प्लस गामा डब्ल्यू इंटू 5 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू 5 आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास पी पे, ये आ रही है हमारे पास दिस विल बी इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड इंटू 10 माइनस गामा सैचुरेटेड इंटू 5। ये हमें यहाँ पर देखने को मिली कौन से वाली कंडीशन पे, दैट इज फर्स्ट वाली कंडीशन पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आते हैं यहाँ पर दैट इज सेकंड वाली कंडीशन के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे किसमें, दैट इज सेकंड वाली कंडीशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सेकंड कंडीशन में अगेन क्या बोला है, यहाँ पर मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू 10 और पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू 10। यहाँ पर अगर मैं टोटल स्ट्रेस के बारे में बात करूँ तो हो जाएगा गामा सैचुरेटेड इंटू 10, पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात करूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू 10। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा हमारे पास पी पे, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे पास आ जाएगा कितना, दैट इज गामा सैचुरेटेड इंटू 10 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 10। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ सेकेंड वाले पे तो क्या राइज हो रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन गिवन है, क्या हमारे पास सेकेंड वाली कंडीशन में फर्स्ट वाली कंडीशन से इंक्रीज हो रहा है कि अनचेंज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है 10 गामा डब्ल्यू से। ठीक है, तो पहला बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है 5 गामा डब्ल्यू से, सेकेंड कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो सेकेंड कंडीशन 5 गामा डब्ल्यू से इंक्रीज हो रहा है। बी ऑप्शन बोल रहा है कि हमारे पास कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, नो चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दोनों में इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू सेम आ रही है। सी बोल रहा है हमारे पास सेकेंड वाली कंडीशन में डिक्रीज हो रहा है किससे, 5 गामा डब्ल्यू से। सी बोल रहा है 5 गामा डब्ल्यू से इफेक्टिव स्ट्रेस एट पी की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज हो रही है। और डी के बारे में बात करूंगा तो ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है लेकिन 10 गामा डब्ल्यू से। सेकेंड वाली कंडीशन जो है ये हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इससे कि डिक्रीज हो रही है क्या, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर सिग्मा P1 मान रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर सिग्मा P2 मान रहा हूँ, तो सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 कर लीजिए, सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 आप यहाँ पर कर लीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर सिग्मा P1 और सिग्मा P2 का अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस अगर मैंने लिया, सिग्मा डैश P1 माइनस सिग्मा डैश P2 का अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस ले रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा आंसर कितना आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू 10, गामा सैचुरेटेड इंटू 10 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 5 माइनस यहाँ पर कितना आ रहा है, दैट इज गामा सैचुरेटेड इंटू 10 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 10। आप मेरे को बताइएगा राइज हो रहा है कि यहाँ पर फॉल हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही है। तो गामा सैचुरेटेड और गामा सैचुरेटेड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 5 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू 10 आपको यहाँ पर देखने को मिला। प्लस आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास गामा डब्ल्यू इंटू 10 आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 इंटू गामा डब्ल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिला। मतलब सेकेंड वाली कंडीशन में क्या आ रहा है, सेकेंड वाली कंडीशन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वाली कंडीशन और सेकंड वाली कंडीशन का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 5 गामा डब्ल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिला। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कि हमारे पास सिग्मा P1 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारे पास दैट इज सिग्मा P2 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 5 गामा डब्ल्यू। मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, इस सेकेंड वाली कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास, फॉल आपको यहाँ पर देखने को मिला। सेकेंड वाली कंडीशन आप यहाँ पर देखेंगे सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 की वैल्यू कितनी आ रही, 5 गामा डब्ल्यू। मतलब सिग्मा P1 की वैल्यू हमारे पास बड़ी है किससे, दैट इज सिग्मा डैश P2 से। इफेक्टिव स्ट्रेस फर्स्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास कम आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, दैट इज कम आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितनी कम आपको देखने को मिल रही है, 5 गामा डब्ल्यू से हमारे पास क्या हो रही है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है।
5 गामा डब्ल्यू से क्या हो रही है हमारे पास, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो आंसर कितना होगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा, आंसर के बारे में बात कर रहा हूं तो हमारे पास जो सी वाला ऑप्शन है ना, कि 5 गामा डब्ल्यू से क्या हो रहा है हमारे पास, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है सभी लोग को यहाँ तक? ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार सभी लोग को बता दूं, आप सभी लोग को पता होगा अड्डा 247 में गूगल का यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लेवल पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है। वी हैव लाइक काफ़ी अच्छे लेवल की यहाँ पर फंडिंग हुई है अड्डा 247 की। तो अगर गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी अगर हमारी कंपनी पे फोकस कर रही है, हमारी कंपनी के विजन को सपोर्ट कर रही है, हम पे ट्रस्ट कर रही है आँख बंद करके, तो आप भी अपना ट्रस्ट हम पे कर सकते हैं। गेट टीम यहाँ पर हर एक प्रॉमिस पे यहाँ पर खरी उतरी है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हमारा सिलेबस यहाँ पर अक्टूबर खत्म होने वाला है, या ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज हमारे पास अभी यहाँ पर कंप्लीशन पे है। हम लोग 15 नवंबर से पहले ही यहाँ पर आप लोग के लिए एक नया पैच यहाँ पर लेके आएंगे, दैट इज यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हम वहाँ पर करेंगे और रिवीजन हम वहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलरेडी वहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं अड्डा 247 का। हर एक स्टूडेंट को हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल वे में हम यहाँ पर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर लाइव बैच आप यहाँ पर सिर्फ 5499 में ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स सिर्फ 1600 में आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ड्रॉपर बैच में आप यहाँ पर रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3600 में क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, दैट इज ज्वाइन कर सकते हैं हमारी पेड क्लास। तो अब हो गया यहाँ पर फ्री में आप यहाँ पर इधर उधर भटकते रहेंगे, उससे बेटर है आप यहाँ पर बहुत ही मिनिमल फीस में आप यहाँ पर हमारे साथ पेड स्टूडेंट का आप यहाँ पर मजा ले सकते हैं। ठीक है, चलो कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू ऑन दी नेक्स्ट सेशन।